गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपनी मंथली पीएनएल रिपोर्ट और मैं ऑप्शन बाइंग का जो है रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करता हूँ। तो इस वीडियो में तो मैं पीएनएल शो करूँगा ही साथ मैं ऑप्शन बाइंग की जो है रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करता हूँ, जबकि मैं 1:1 लेकर के चलता हूँ। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि इस मंथ में हमने कैसा काम किया, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। उसके बाद फिर अपने जो है रिस्क रिवॉर्ड के जो लॉजिक है उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। इसमें मैं कंसोल को खोल लेता हूँ। पहले कंसोल में जाने के बाद आप जाएंगे रिपोर्ट पे, पीएनएल पे। इसमें आप यहाँ पे टाइप करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन कंबाइंड, और यहाँ पे मैं डेट डालूँगा 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा टोटल जो है रिलायंस पीएनएल है। यहाँ डेट देख लीजिए आप, 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक। और आपको यहाँ पे रिलायंस पीएनएल क्या शो हो रहा है, लगभग 22.4 की। तो हालांकि मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा कम हुआ। इसका क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर मैं 1 जनवरी से सिर्फ 15 जनवरी तक का ही मैं अगर पीएनएल देखूँ तो आप देखेंगे कि मेरा टोटल जो है 42.69 की, यानी कि लगभग 42,700 के आसपास का है। और इसके बाद अगर हम 31 जनवरी तक का करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कम है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए एक्चुअली है क्या ना कि शुरुआत के जो है 15 दिनों तक, मैं 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक मेरी क्वांटिटी थी 150, यानी कि मैं 150 क्वांटिटी से काम कर रहा था। तो उस समय तक में मुझे क्या नज़र आया कि मैंने ऑलमोस्ट 43 की, आप मान लीजिए इसको राउंड फिगर में, या आप 42 ही मानिए। तो इतना जब मेरा प्रॉफिट हो गया तो फिर मैंने क्या प्लान किया ना कि मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। जनरली देखिए, अगर आप कोई भी प्लान करते हैं तो 1 मंथ के लिए कीजिए, बीच में नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं प्रॉफिट में था। तो मैंने प्रॉफिट पे रिस्क लिया और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया। तो मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि 2 प्रॉब्लम हो गया। एक तो उसके बाद बजट डे नज़दीक आ गया तो विक्स काफ़ी हाई हो गया। मेरे माइंड में ये था कि विक्स बढ़ेगी, मुझे प्रॉब्लम होगा, तो मैं चलिए उसे हैंडल कर लेता। लेकिन ये अदानी के न्यूज़ की वजह से क्या हुआ ना कि मार्केट कुछ मतलब कि अजीब तरह से मूवमेंट करने लगा, जिसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया। उसके वजह से मेरा ये जो है नेक्स्ट 15 डे में थोड़ा लॉस हो गया। तो खैर अब चलिए, जब मैंने एक बार क्वांटिटी बढ़ा दी तो क्वांटिटी बीच में तो घटा नहीं सकता हूँ। तो अब तो मैं 300 क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा। हाँ, मैंने एक चीज़ मॉडिफाई कर दिया है कि विक्स अगर ज़्यादा हाई होगा तो मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, लेकिन रिस्क मेरा उतना ही रहेगा, चाहे क्वांटिटी कितना भी हो, चाहे वो क्वांटिटी 300 हो, 400 हो, 500 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिस्क जो है पर डे मेरा डिफाइन है 15,000 का मैक्सिमम, और प्रॉफिट मिनिमम 15। अगर मोमेंटम मिला तो उसको बढ़ाने का भी कोशिश करते हैं, कभी 17, कभी 18, कभी 20। तो इस तरह से काम मैं करता हूँ। तो एक अकाउंट और है मेरा धन का, तो पहले इसका मैं 31 जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 22.4 के है। लेकिन रिलायंस पीएनएल में को जब आप देखेंगे तो ये काफ़ी कम है, 1.66 के। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दिखाता हूँ। ये मेरा धन का अकाउंट है। इसमें अगर मैं जाऊँ, आ जाइए यहाँ पे स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट पे। इसमें अगर मैं यहाँ पे शो करूँ,
ये थोड़ा डिफरेंट वे से दिखाता है, जेरोधा की तरह नहीं है। इसमें आपको लेजर समरी खोलना होगा और कस्टम पीरियड, इसमें मैं डेट सेलेक्ट करूँगा 1 जनवरी और एंड डेट को 31 जनवरी। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 0 है। तो पहले आप ये देख लीजिए, इसमें मैंने काम चालू किया है 3 जनवरी से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 जनवरी से, 3 जनवरी को इसमें मेरा ये फंड डिपॉजिट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फंड रिसीव है, ठीक है। तो फंड इसमें कितना नज़र आ रहा है आपको, 1 लाख के आसपास। और इसमें लास्ट क्या है बैलेंस, 1,29,633। तो ये रिलाइज PNL है, इसमें जो है सारा कुछ जो है कट करने के बाद होता है। तो खैर, तो जेरोधा में कितना नज़र आ रहा होगा आपको, रिलाइज PNL 1.66 की, इसमें आपको कितना आ रहा है 29,000 से। तो राउंड फिगर में आप पकड़ लीजिए कि 31 यानी कि 31,000, क्योंकि 29,500 और आप यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये 1,500 से ऊपर ही है। तो 30-31 हज़ार के आसपास का इस मंथ में अपना टोटल प्रॉफिट हम निकाल पाए। खैर कोई बात नहीं है, अगर जो आप देख रहे हैं जो 300 क्वांटिटी से अगर मैं फर्स्ट 15 डेज में भी काम करता तो आप देखिए कि मेरा कितना प्रॉफिट होता। तो मैं इससे पहले 150 क्वांटिटी में काम कर रहा था, इसमें अगर मैं डबल कर देता क्वांटिटी तो आप इसको ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए कि 85,000, और 85,000 होता तो यानी कि और हमने जो इसके बाद जो 15 दिन में जो लॉस किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे मेरा टोटल लॉस कितना होता है 31 की। तो यानी कि अगर मैं 300 क्वांटिटी से पूरे मंथ काम करता तो ऑलमोस्ट इसमें मेरा प्रॉफिट होता 50,000। तो बात प्रॉफिट लॉस की नहीं है। फिर चलिए, तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मुझे, क्वांटिटी मुझे बीच में मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन चलिए मैंने प्रॉफिट पे बढ़ाया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आगे यहाँ से फिर मैनेज कर लूँगा। अब बात करते हैं कि देखिए प्रॉफिट लॉस मायने नहीं रखता। अब आ जाते हैं हम लोग अपने स्ट्रेटेजी पे। अब आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए, ठीक है। आप बस ये देखिए यहाँ पे कि मैंने मंथ में कितने दिन प्रॉफिट किया है और कितने दिन लॉस किया है। आप देख पा रहे होंगे टोटल कितना है, 5, 5, 10, 5, 15, 15, ये एक दिन हॉलीडे था तो 15, 4, 19, 2, 21, यानी कि 21 ट्रेडिंग डेज में मैंने ट्रेडिंग किया। इसके अंदर में मुझे प्रॉफिट लॉस कितने दिन हुआ आप ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको आप कर दीजिए -6, कितना बचा, 11 में 6 गया 5 और यहाँ बचा 1 यानी कि 15। तो अगर आप महीने में, तो ये मेरा कितने % का सक्सेस रेशियो हो गया, ऑलमोस्ट 70% प्लस का, ऑलमोस्ट 70%। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि आप 70 छोड़ दीजिए, अगर आप 60% भी अगर आप एक्यूरेसी ले आते हैं अपना विनिंग ट्रेड का 60% भी, तो इनफ पैसा आप कमा लेंगे बहुत। लेकिन होता क्या है ना कि इंसान ह्यूमन है, जो है इंसान के अंदर तो भावना होता है ना, वो बह जाता है भावना में, कंट्रोल नहीं हो पाता, वो ओवर ट्रेड करता है, पहले लॉस करता है, फिर उसे लगता है अब मैं लॉस रिकवर के लिए जा रहा हूँ, फिर लॉस करता है। तो ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही इंसान जो है डूबता है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब चलिए आ जाते हैं हम अपने प्लान पे, कि मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ कि मैं कैसे प्लान करता हूँ अपना ट्रेडिंग का, खास करके ऑप्शन बाइंग का। तो नोटपैड खोल लेते हैं पहले। मान लीजिए एक महीने में कितना ट्रेडिंग डेज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम 20 ले लेते हैं, कभी 21 होता है, कभी 22 होता है, कभी कम भी होता है, 18, 19 भी होता है।
हम राउंड फिगर में 20 ले लिए, और आपको मिनिमम आपको फोकस करना है ये कि आप एटलीस्ट 60% एक्यूरेसी निकालने का कोशिश कीजिए, 60%। और ये कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, क्योंकि 40-50% तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। मार्केट है, मार्केट किन्हीं को भी हर दिन प्रॉफिट नहीं देता, किन्हीं को भी हर दिन लॉस नहीं देता। तो 40 से 50% तो आपके पास ऑलरेडी है ही। आपको मेहनत 10 से 20% बढ़ाने के लिए करना है, 10 से 20। तो 10 से 20% जब आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप 60% अगर अचीव करते हैं, तो 20 का 60% कितना हो गया, यानी कि 12 ट्रेड आपका प्लस में जाएगा, 12 ट्रेड प्लस में जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 12 गया, बचा कितना, 8, यानी कि 8 आपका जो है लूजिंग ट्रेड है। तो आप इसको, आप इस 12 विनिंग ट्रेड में से 8 लूजिंग ट्रेड को माइनस कर देंगे, बचा कितना, 4। अब 4 ट्रेड आपका विनिंग है। अब इसमें से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो आपके डेली रिस्क कितना का प्लान आप लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डेली का 5,000 लेके चल रहे हैं, तो 5 × 4 कर दीजिए, यानी कि मंथ का 20,000 रुपया, मंथ का 20,000 रुपया। और अगर आप 10,000 का लेकर के चल रहे हैं, तो इसको 10 × 4 कर दीजिए, यानी ये हो गया। बस, ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है कि इसमें ट्रेड काफ़ी सोच समझ के लेना होता है, काफ़ी सोच समझ के। मान के चलिए आपने ट्रेड लिया, मॉर्निंग में आप आइए, और जब तक आपको समझ में नहीं आए आप ट्रेड नहीं लेंगे। पहले आप चार्ट को एनालिसिस करेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो आप ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जब भी आपको समझ में आ जाए कि हाँ, अब आपने मार्केट को अच्छे से रीड कर लिया है, आपका क्या व्यू है, आप अपने व्यू के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन रखिए, 1:1 पे ही काम कीजिए। 1:2 पे अगर आप काम करेंगे तो आपको लॉस क्या करना होगा, छोटा रखना होगा, प्रॉफिट बड़ा रखना होगा। तो मार्केट क्या होता है ना, कि छोटे स्टॉप लॉस को तो एक मूव आया, वो छोटा स्टॉप लॉस कट गया, आपको निकलना पड़ेगा। फिर आप दूसरे ट्रेड में एंटर लेंगे, तीसरे ट्रेड में एंटर लेंगे। तो हम इंसान हैं, हमारा अगर एक बार लॉस हो जाता है ना, तो हमारा माइंड सेट खराब हो जाता है, साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम रिवेंज ट्रेड लेने लगते हैं। इसलिए मैंने लॉस को थोड़ा बढ़ा रखा है, 1:1 रखा है, कि चलो माइंड सेट फ्री रहेगा ना, तो अच्छे से हम जज कर पाएंगे, न्यूट्रल हो पाएंगे, मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उसके लिए मैंने जो है लॉस को थोड़ा बड़ा रखा है, सिर्फ 1:1। अगर मान के चलिए मेरा पर डे का रिस्क अगर 10,000 है, तो प्रॉफिट भी मैं 10,000 का ही लेने की कोशिश करूँगा। हाँ, कभी कभी मोमेंटम अगर मिल जाए वैसा, तो आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपको हर दिन नहीं होगा। और ये चीज़ आप कैसे जानेंगे, इसके लिए ये चीज़ आएगा आपको एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, ये रातों रात नहीं आएगा। फिलहाल तो शुरुआत में तो आपको अपना टारगेट पहले अचीव करने के लिए सीखना होगा। जब आप टारगेट अचीव करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि हाँ, कब जो है प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। अगर मान के चलिए महीने का 10 ट्रेड भी मैंने अगर 2,500 ही अगर पर ट्रेड में मैं ज़्यादा अगर बढ़ा पाया प्रॉफिट को, तो ये 2,500 कम नहीं है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 25,000 हो गए। इस तरह से काम किया जाता है। तो लेकिन इस ट्रेड प्लान में होगा क्या ना, कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, कि आपका अगर एक ट्रेड में अगर आपका एसएल हिट हो गया, तो आपको निकलना होगा। जैसे कि आप, अगर मैं किस दिन की वीडियो की बात करूं, मैं बात करता हूं ये डेट कौन सा है, 31, ये कौन सा है, इस दिन मुझे इमीडिएट लॉस हुआ था। एक मिनट में चार्ट खोल लेता हूँ।
एक सेकेंड, शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। शायद 30 तारीख का ही है। 30 तारीख को क्या हुआ था ना कि अगर चार्ट अभी खुल पाता, जस्ट ए मिनट। थोड़ी देर रुक जाइए मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं पहले। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है और टाइम लग रहा है, खुलने दीजिए। चलिए, कोई खास ज़्यादा वीडियो तो लंबी नहीं हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया और हम आ जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये तो खैर कल का चार्ट है, इसको छोड़ दीजिए, इससे एक दिन पहले का चार्ट। यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंटर किया था, इस एरिया में मेरा ऑप्शन बाइंग का ही व्यू था, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटर किया था ऑलमोस्ट इस कैंडल पे। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल पे। तो मैं कॉल साइड में ही जाना चाह रहा था, लेकिन जब मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई, मुझे लगा नहीं, मेरा व्यू नहीं, डाउन साइड है। तो फिर मैंने क्या किया कि लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार का लॉस हो रहा था, उस पोजीशन को काट के फिर मैंने इस कैंडल पे अपना पुट कर ले लिया पोजीशन। मैं सेल साइड में चला गया। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, टाइम कितना हो रहा है, ये 1 मिनट की कैंडल है, यानी 1 2 3 4 5, बस 5 मिनट मैक्सिमम। इसके बाद क्या, मार्केट रिवर्स कर गया, मेरा 15,000 का लॉस का टारगेट था वो हिट हो गया, थोड़ा बढ़ भी गया था, 15,900 के आसपास चला गया था। मात्र 5 मिनट में मेरा लॉस का टारगेट वो हिट कर गया। मैंने इमीडिएट ट्रेडिंग क्लोज कर दी और अपना टर्मिनल बंद कर दिया, फिर चला गया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप अगर आते हैं, अगर 5 मिनट में ही आपका अगर लॉस हो जाता है तो आप फिर मार्केट को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको टर्मिनल से, अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से आपको उठना होगा, आपको निकलना होगा, आपको ट्रेड उस दिन क्लोज करना होगा। ये चीज़ें लोग कर नहीं पाते हैं। मार्केट है वो तो सारा दिन चार्ट ऊपर नीचे करेगा ही, वो आपको लालच देगा। आप एज्यूम करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, आप यहाँ पे फिर ट्रेड लेंगे कि चलो मैं लॉस रिकवर कर लेता हूँ, फिर मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा, आपका और लॉस होगा। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा और आगे जाते हैं, मार्केट आपको यहाँ पे क्या दिखाएगी कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बाय का ट्रेड लेंगे, मार्केट फिर नीचे, फिर से आपका लॉस होगा, आपका लॉस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो होता क्या है ना कि जिस दिन आप गलत हो जाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस दिन आप गलत हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उस दिन आप और भी ज़्यादा गलत हो जाए, और भी ज़्यादा गलत हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लॉस बढ़ जाएगा। हाँ, जिस दिन अगर आप सही होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उस दिन आप ज़्यादा सही हो जाए। तो जिस दिन आप सही होते हैं तो आप चार्ट को देख के थोड़ा एनालाइज की कर सकते हैं कि हाँ, उस दिन मैं प्रॉफिट बढ़ा कर सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि लॉस बड़ा नहीं करना है, लॉस को हमेशा छोटा रखने की कोशिश कीजिए और प्रॉफिट को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। लॉस को छोटा करने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो शायद आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा, और अगर आपको ये ठीक लगे ये स्ट्रेटेजी, हाँ, इस तरह से अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको, आप
ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका सेटअप है, अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने सेटअप से कॉन्फिडेंस रहिए। अगर आप 4 ट्रेड एक दिन में ले सकते हैं, आपका माइंड सेट वैसा है, अगर आपका एक दिन का रिस्क 10,000 है तो आप पर ट्रेड में रिस्क डिवाइड कर दीजिए, 2500 रुपया पर ट्रेड में। आप ट्रेड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ें ठीक है मार्केट में, बस ये ढूंढना पड़ता है कि क्या चीज़ आपको सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। मुझे ये सूट करता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि मार्केट में मैं 1 से 2 ट्रेड, मैक्सिमम 1 से 2 एंट्री लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मेरा माइंड सेट खराब हो जाता है, उसके बाद मैं ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। खैर चलिए, मैंने इसके ऊपर भी क्लियर कर दिया आपको। और एक बार प्रॉफिट लॉस फिर देख लेते हैं। तो ओवरऑल यानी कि इस मंथ में हमारा जो है लगभग 31-31,500 का प्रॉफिट हम बुक कर पाए। कोई बात नहीं, थोड़ा कम हो गया मेरे टारगेट से। फिर नेक्स्ट मंथ में उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।